हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह। तो जब महात्मा गांधी जी अरेस्टेड थे तो उस टाइम पे सॉल्ट सत्याग्रह को कौन लीड कर रहा था, सॉल्ट सत्याग्रह के लीडर कौन थे। तो ऑप्शंस क्या है, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास त्याबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी अब्बास त्याबजी। गांधी जी को 1930 में अरेस्ट कर लिया था तो उस टाइम पे अब्बास त्याबजी सॉल्ट सत्याग्रह को लीड कर रहे थे और अब्बास त्याबजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था और उसके लीडर कौन थे। ऑप्शंस आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य JB कृपलानी जी। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1925 में गुजरात के बारदौली ज़िले में तालुका क्या होता है, अब जैसे आज के समय में तहसील्स होती है वैसे ही उस टाइम पे उसे तालुका कहा जाता था। और बारदौली में जो तालुका थे वहाँ पे उस टाइम पे फ्लड्स एंड फैमाइन आया हुआ था, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो क्रॉप्स थी उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और फार्मर्स उस टाइम सफ़र कर रहे थे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनको फेस कर रहे थे। और एक तो क्या था कि फार्मर्स का फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पहले ही उन पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है। लेकिन ऊपर से क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर टैक्स लगता है उस टैक्स का रेट था जो 30% इंक्रीज़ कर दिया। तो अब जब गवर्नमेंट ने 30% रेट को टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया है तो तब वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बारदौली सत्याग्रह किया गया था। और इस इंसिडेंट के बाद जो बारदौली की वोमेन्स थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया गया था। ये बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे इस सत्याग्रह को करके, बिकॉज ऑफ फार्मर्स पहले से ही सफ़र कर रहे थे, ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका जो टैक्स था उसे 30% इंक्रीज़ कर दिया था, उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस टाइम पे उनका साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शंस आर लॉर्ड क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेल्सले, कॉर्नवालिस। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, परमानेंट सेटलमेंट में जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मीन के जो मालक थे, फार्मर्स, वो एग्री हो गए थे, सहमत हो गए थे कि बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये परमानेंट सेटलमेंट थोपा ही ऐसा था कि उन्हें एग्रीमेंट होना पड़ा था। लैंडलॉर्ड्स एग्री हो गए थे कि उनके जब तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स रेवेन्यू पे करेंगे, क्या पे करेंगे, फिक्स्ड रेवेन्यू पे करेंगे, तब तक ही वो उनकी जो ज़मीन होती है वो उसके ऊपर उनका अधिकार है, उसके ऊपर उनका राइट है। अगर वो फिक्स्ड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो उनकी जो ज़मीन है, लैंड है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा छीन लिया जाएगा। यही परमानेंट सेटलमेंट था जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हंगर स्ट्राइक को पहली बार एज अ वेपन के हथियार के टाइम पे हथियार का कैसे यूज़ किया, एज अ वेपन कैसे यूज़ किया था। तो ऑप्शंस आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, बारदौली सत्याग्रह।
तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अहमदाबाद स्ट्राइक। तो अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में हुई थी, जब महात्मा गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था। और ये हंगर स्ट्राइक क्यों किया था? बिकॉज ऑफ वहाँ पे टू डिमांड एंड इंक्रीज इन वेजेस इन 1980s अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक अंडर द लीडरशिप। तो वहाँ पे जो कॉटन मिल के वर्कर्स थे अहमदाबाद में, वो महात्मा गांधी जी के पास गए थे कि उनकी जो वेज है, उनकी जो सैलरी है, उसको इंक्रीज़ करने में महात्मा गांधी जी ने ये स्ट्राइक की थी, उनका साथ दिया था। और इस स्ट्राइक को उस टाइम पे एज अ वेपन यूज़ किया था उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती वाज प्रोहिबिटेड बाय। तो सती को किसने बैन किया था? ऑप्शंस आर वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास्ड द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 which declared the practice of sati a punishable offense। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लाया था जो 1829 में था, और उसमें कहा था कि सती को एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। सती को बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के द्वारा। और ये तो सही बात की थी अंग्रेज़ों ने, एक तो अच्छी थी